श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मानव जीवन का लक्ष्य कर्म कांडों द्वारा कामनाओं की पूर्ति नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्य तो जन्म मृत्यु के बंधन में डालता है। मानव जीवन का लक्ष्य है योग। योग का अर्थ है मिलन, मनुष्य की आत्मा का उस परम तत्व से मिलन जिसको ब्रह्म कहते हैं। और ये योग प्राप्त होता है निष्काम कर्म से। कर्म जीव और ब्रह्म को एक कर देने वाला योग तब बन जाता है जब वह निष्काम हो, क्योंकि कामनाओं से जकड़े रहना ही भव बंधन है और इनसे छूटना मुक्ति है। इस संसार में कैसे रहा जाए, जीवन मुक्ति के परम सुख की उपलब्धि कैसे हो, इसके लिए ईशावास्योपनिषद के ऋषि उद्घोष करते हुए कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था, अर्थात इस विश्व उद्यान में विहार तो करें, इसका उपयोग करें, पर निर्लिप्त होकर निष्काम भाव से। निष्काम कर्मयोग के पथ पर चलने वाला पथिक निज की इच्छाओं वासनाओं को परम सत्ता के प्रति समर्पित कर देता है। उसका जीवन संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु भगवती चेतना के इस विश्व उद्यान को अधिकाधिक पुष्पित पल्लवित करने तथा इसे सुंदर से सुंदरतम बनाने में होता है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति सतत जागरूक एवं तत्पर रहता है। उनके भली प्रकार निर्वाह में उसे अनिवर्चनीय परम सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार वो निरंतर कर्म में निरत रहता हुआ दिखाई देने पर भी अंतर मन में पूर्णतया अनासक्त होता है। अर्थात ऐसे मनुष्य ऊपर से दिखने पे तो एक आम व्यक्ति की तरह ही लगते हैं, अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त, पर अंतर मन में वो पूर्णतया अनासक्त होते हैं। उनका चित्त, उनका मन पूरे समय ईश्वर में ही लगा रहता है। गीताकार ने इसी को समत्व भी कहा है और सभी प्रकार के योगों में इसे उत्कृष्ट बताया है। समत्व का तात्पर्य है समान भाव, चित्त वृत्तियों की चंचलता का सहज निरोध, संयम, जिसे योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि ने योगश चित्त वृत्ति निरोधा कहकर समझाया है। गीता में इसे ही समत्व कहा है। चित्त का चंचल होना कर्मों में बाधा पैदा करता है। हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख की उलझनों में जिसका मन सदा उलझा रहता है, जय होने पर, सफल होने पर जिसका अभिमान 80 गुना बढ़ जाता है और हार होने पर जिसका मनोबल चूर चूर हो जाता है, उससे सही ढंग से कर्म नहीं हो सकते। जो हर परिस्थितियों उद्विग्नताओं से रहित होकर दृढ़ मनोबल से परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से कर्म करता है, वही इस समत्व भाव की निष्काम कर्म योग की सच्ची आराधना करता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म निष्काम कर्म योग की प्रथम अनिवार्यता है। सामान्यतः मनुष्य जो कर्म करता है उसका कारण शुद्ध स्वार्थपरता ही है, बदले में कुछ चाहना। स्वार्थ हेतु कर्म में लगा हुआ व्यक्ति अपने को प्रधान और परमात्मा को गौड़ मानता है। भला यदि किरण को प्रधान तथा सूर्य को नगण्य माना जाए तो यह अज्ञान के सिवा और क्या है। अतएव इसी अज्ञानता के निवारण एवं ब्रह्मार्पण बुद्धि से कार्य करने के सद्ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले इस निष्काम कर्म योग को ही समत्व योग और बुद्धि योग भी कहा गया है। आस्था संकट एवं सारे अभावों की जड़ ये अज्ञान है। यदि अज्ञान का समूल नाश हो जाए तो संकीर्ण स्वार्थपरता के गहन गंभीर अंधकार में डूबा मानव बाहर निकले और विश्वात्मा के शाश्वत आलोक में आकर कुछ परमार्थ की भी सोचे। पर इसका प्रारंभ संग त्यक्त्वा अर्थात निष्कामता से ही होता है। कर्म के परिणाम के प्रति अनासक्त होना इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि मनुष्य का अधिकार क्षेत्र मात्र कर्म करने तक ही सीमित है। फल इस सीमा से बाहर है। ये तो सही है कि प्रत्येक कर्म का फल होता है और निश्चित समय पर प्राप्त भी होता है, पर यह भी सत्य है कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का संचालन सूत्र किन्हीं अदृश्य हाथों में है। कई बार इस कर्म फल प्रक्रिया में
अंतर होने जैसा, देर होने जैसा आभास भी लगता है। एक निश्चित प्रकार के कर्म करने पर भी उसका अनुकूल परिणाम न देखकर कर्म फल व्यवस्था पर कभी कभी आशंका होने लगती है। पर ऐसा होने का कारण यही है कि कर्म फल के सिद्धांत को सही ढंग से समझा नहीं गया, समझाया नहीं गया। वर्तमान जीवन एवं इससे संबद्ध भली बुरी उपलब्धियां, घटनाएं मात्र इसी जीवन की नहीं, अपितु पूर्व संचित कर्मों का भी परिणाम है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने पर भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलता। बीच में ऐसे विघ्न आ जाते हैं जिनको दूर करना मानवीय सामर्थ्य से परे है। पर ये वस्तुतः उन कर्मों के फल हैं जो पूर्व जन्मों में किए गए हैं और जो कर्म फल की शाश्वत व्यवस्था के अनुसार कर्म फल के पकने पर विविध रूपों में, विविध घटनाओं में, विविध परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। अतएव कर्म फल की प्राप्ति पूर्णतया सत्य होते हुए भी, अर्थात कर्म का फल मिलता है ये सत्य है, फिर भी फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग श्रेयस्कर है। फल के प्रति आसक्ति होने एवं इच्छानुकूल परिणाम न मिलने पर मनुष्य हताश और निराश हो जाता है। कर्मयोग के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार स्वामी विवेकानंद ने कहा है, निरंतर कर्म करना पर उसमें पूर्ण अनासक्ति, यही है जीवन का केंद्रीय भाव। चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन व कष्टकारी क्यों न हो, यहाँ तक कि मौत के मुंह में जाकर भी बिना तर्क वितर्क किए मानव एवं मानवता की सेवा और सहायता के लिए तत्पर रहो। क्षुद्र स्वार्थों की बेड़ियां तोड़ दो, भले ही वे सोने की क्यों न हो। संपूर्ण विश्व शिव का ही स्वरूप है। आसक्ति को त्याग कर आत्मबल का अवलंबन लेकर मानवता की सेवा करना, विश्व की सेवा करना, उसे उत्कृष्ट बनाना ही कर्मयोग का सही स्वरूप है। शिव भावे जीव सेवा, इस महामंत्र को हृदयंगम करने पर ही कर्मयोग की व्याख्या समझ में आ सकती है। जब स्वामी विवेकानंद ने परिव्राजक के रूप में 5 साल तक भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की थी, तब उनकी एकमात्र संपत्ति एक कमंडल और 2 पुस्तकें थी। भिक्षा में जो भी मिलता था वही खाते थे। एक बार वे एक गांव गए जहां बहुत गरीबी थी। स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, इन लोगों के पास वैसे भी खाने को कुछ नहीं है और ये मुझे भी दे देते हैं। इससे अच्छा तो क्यों ना मैं ये शरीर ही छोड़ दूं। स्वामी जी थके थे, बीमार थे, भूखे प्यासे थे। वे जंगल में बैठे हुए थे, तब वहां एक शेर आया। उसे देखकर उन्होंने सोचा, कितना अच्छा है कि कम से कम मेरा ये शरीर इसकी भूख मिटाने के काम आ जाएगा। ये दूसरी बात है कि शेर वहां से चुपचाप चला गया। पर स्वामी जी की भावना देखें, मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी वे भयभीत नहीं हुए, वरन उन्होंने यही सोचा कि ये शरीर किसी के काम तो आएगा। निष्काम कर्मयोग के संदर्भ में कुछ लोग बड़ी भ्रांत धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं। ये लोग विवेक को ताक पर रखकर कहते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसको तो कराने वाला परमात्मा है। वो काम अच्छा है या बुरा, इसकी हम चिंता क्यों करें। जो कुछ भी है आखिर ईश्वर करवा रहा है। इस भ्रांत धारणा का पोषण करने से, इस पर विश्वास करने से मनुष्य कर्म और अकर्म के बीच, अच्छे और बुरे के बीच भेद नहीं कर पाता। होता ये है कि इस प्रकार सोचने से मन की निम्नगामी प्रवृत्तियां पूरी तरह स्वतंत्र हो जाती हैं। लोग घटिया से घटिया काम करते हैं और कहते हैं भगवान की मर्जी। फलतः उत्थान की जगह पतन का पथ प्रशस्त होता है। परमात्मा जो सृष्टि का नियामक और समूची सृष्टि का संचालक है, उसने मनुष्य को विवेक बुद्धि प्रदान कर कर्मों का अधिष्ठाता बनाया है। मनुष्य को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। फिर चाहे वो सत्कर्मों का सतपथ अपनाकर आत्मिक प्रगति के आलोकमय पथ पर चले अथवा दुष्कर्मों के कुमार्ग पर चलकर अवनति और पतन के गहरे अंधेरे गर्त में समा जाए। अपने भले बुरे कर्मों का उत्तरदायी मनुष्य है, न कि परमात्मा। सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त परम सत्ता भला दुष्कर्मों की प्रेरणाएं कैसे दे सकती है।
ऐसी प्रेरणाएं तो मनुष्य के अपवित्र एवं कलुषित मन की उपज है। उस दिव्य सत्ता की प्रतीक प्रतिनिधि आत्मा तो हर एक के अंदर विराजमान है, जो नित्य निरंतर उच्च स्तरीय प्रेरणाएं देती रहती है और जिसे हमारा मन अक्सर अनसुनी कर देता है। अतएव कर्मों का दायित्व अपने ऊपर न लेना निष्काम कर्मयोग के अर्थ का अनर्थ करना ही है। अनासक्त कर्मयोग ये शब्द ही अपना वास्तविक अर्थ सुस्पष्ट करता है। अनासक्ति का तात्पर्य है राग द्वेष से विरक्ति। कोई भी कर्म चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब किया जाए तो उसमें कर्तापन का शुद्र अभिमान न जोड़ा जाए। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। ये अभिमान ही पापों का मूल है और उसकी उत्पत्ति का एकमात्र कारण है आसक्ति। दूसरा शब्द है कर्मयोग। गीताकार ने इसकी व्याख्या योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है ये कहकर की है। कार्य कुशल वही हो सकता है जिसे उचित और अनुचित कर्मों के अंतर का परिपूर्ण ज्ञान हो। इस कुशल शब्द से वस्तुतः सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिवेणी प्रवाहित है। अतएव कार्य कुशलता में किसी भी तरह अशिव की गुंजाइश ही नहीं है। कार्य कुशलता अर्थात उचित कर्म। अनासक्त कर्मयोग का सही माने में तात्पर्य यही है कि काम को पूरी कुशलता के साथ शुद्र अहंकार का त्याग करके किया जाए और उसके फलों में आसक्ति न हो। इस निष्काम कर्मयोग के तत्व दर्शन को हृदयंगम करके इस सुप्रशस्त भागवती चेतना के दिव्य आलोक से आलोकित राजमार्ग पर चलकर कोई भी इस संसार में रहते हुए आत्मिक उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है और जीवन मुक्ति के परमानंद का रसास्वादन कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।